ईद स्पेशल जर्दा। इसके अलावा देसी घी हस्बे ज़रूरत हम ऐड करेंगे 4 मगज़। ये जर्दा बनाने के लिए जो मैंने पानी रखा था चावलों के लिए वो खौल चुका है पानी। जी एक तह जो है मैंने राइस की लगा दी, एक तह शुगर की लगाएंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। जी कलर मैंने ऐड कर दिए हैं, तो इसमें हम मेवाजात वगैरह ऐड करेंगे। और जी दम आ चुका है, डिश आउट करते हैं। ईद स्पेशल जर्दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आज ईद है तो ईद पर आज मैं बना रही हूँ ईद स्पेशल जर्दा। और इसको बनाने के लिए मैं कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ और मैं किस तरह से बनाऊँगी, चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ ईद के दिन जर्दा, और मैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाने वाली हूँ। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चावल लिए हैं मैंने 2 गिलास, और असली वाला बासमती चावल है जिसको मैंने भिगोया हुआ है। कम से कम इसको हमने 20 मिनट भिगोना होता है। 2 गिलास चावल हैं तो 1 गिलास चीनी ऐड होगी। ग्रीन कलर ले लिया है, और येलो कलर लिया है, और रेड कलर लिया है। इसके अलावा देसी घी हस्बे ज़रूरत हम ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे 4 मगज़। 4 मगज़ हमने लिए हैं 4 टीस्पून। 2 मैंने ग्रीन कार्डमम ली हैं जिसको हम सौते करेंगे देसी घी में। और बादाम लिए हैं 8 से 10 जिसको हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। इसके अलावा रेज़न ली है यानी किशमिश ली है हमने 15 से 20 दाने। अच्छी तरह से वॉश कर लिया है रेज़न को यानी किशमिश को। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले चावल को बॉयल करने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें हम पानी ऐड करेंगे। जब पानी खौल जाएगा तो चावल ऐड करेंगे और चावल को बॉयल करेंगे। जब चावल बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम देसी घी में ग्रीन कार्डमम यानी छोटी इलायची को सौते करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चावलों के लिए पानी रखते हैं, बनाना शुरू करते हैं। जर्दा बनाने के लिए जो मैंने पैन रखा है और इसमें जो मैंने पानी ऐड किया है, ये जब खौल जाएगा तो फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। जी जर्दा बनाने के लिए जो मैंने पानी रखा था चावलों के लिए वो खौल चुका है पानी, और इसमें हम ऐड कर देते हैं चावल। जी चावल मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको हम बॉयल होने देंगे। जब ये चावल बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कम से कम 10 से 15 मिनट में चावल जो है वो बॉयल होंगे। जी चावल जो के बॉयल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें हमने डालना है पानी, और फिर हम निकालेंगे ताकि चावल जो है वो टूटने ना पाए। फ्लेम को ऑफ करते हैं और चावल निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने छन्ने में चावल निकालने हैं। कोई भी आप जाली लेंगे ताकि पानी जो है वो नीचे निकल जाए जाली से। जी एक पैन लेंगे और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। और देसी घी जब गर्म हो जाएगा तो ग्रीन कार्डमम इसमें सौते करेंगे। जी देसी घी जो कि गर्म हो चुका है तो इसमें हम ग्रीन कार्डमम जो कि मैंने खोल ली है ताकि इसके दानों की खुशबू आ सके, इसको हम सौते करेंगे। जी ग्रीन कार्डमम को मैंने सौते कर लिया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे चावल। और हम एक तह राइस की और एक तह शुगर की। फ्लेम को हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। जी एक तह जो है मैंने राइस की लगा दी, एक तह शुगर की लगाएंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे यानी फैला देंगे शुगर को हर तरफ। और फिर एक तह राइस की लगाएंगे। जी फिर एक तह जो है वो शुगर की लगाएंगे। इसी तरह से 2-3 तह हमने लगा देनी है। जी 2 से 3 तह हमने लगा ली हैं, तो इसको हम कवर करते हैं। शुगर को अच्छी तरह से हमने डिज़ोल्व होने देना है, इसको कवर करते हैं। जी मैंने इसको कवर कर दिया है और शुगर को डिज़ोल्व होने देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट में शुगर जो है डिज़ोल्व होगी, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी जर्दे में।
तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। 15 मिनट हो चुके हैं। शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखें, शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और येलो कलर। जी, कलर मैंने ऐड कर दिए हैं, तो इसमें हम मेवाजात वगैरह ऐड करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस 1 से 2 ड्रॉप और इसको हम दम पे रख देंगे, कवर कर देंगे। जी, इसको मैंने कवर कर दिया है और 5 मिनट हमने इसको दम पर रखना है और 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डिश आउट करते हैं। जी, दम आ चुका है और ज़र्दा जो कि तैयार हो चुका है और चावल जो हैं खिल कर सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये खिले हैं। तो डिश आउट करते हैं। जी, ज़र्दा जो कि तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। मेवाजात डालकर मैंने इसको डेकोरेट भी कर लिया है। आपने भी इसी तरह से बनाना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो BLI चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ईद स्पेशल की ये रेसिपी है, ईद स्पेशल ज़र्दा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।